हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो जो ये वीडियो है, इस वीडियो पर हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही स्टडी करने वाले हैं फिर से, लेकिन सिस्टम, किसी सिस्टम में। और सिस्टम कैसा है? जिस पर हम लोगों के पास होंगे पॉइंट चार्जेस। ऐसा सिस्टम है जिस पर हम लोग पॉइंट चार्जेस यूज करेंगे। और दो तरह के केस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। जो फर्स्ट केस आ रहा है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ऐसा सिस्टम होगा जिस पर हम लोगों के पास दो चार्जेस होंगे। तो देखिए किस तरह से आर्टिकल होगा। सपोज कीजिए कि Q1 चार्ज को मैं इन्फानाइट से इस पॉइंट तक लेकर आए, क्योंकि हम लोग करने क्या वाले हैं, दो चार्जेस इन्फानाइट से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। जो वो दो चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2। तो फर्स्टली हमने क्या किया, Q1 चार्ज को इन्फानाइट से लेकर आए इस पॉइंट तक, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा R1। जिसका पोजीशन वेक्टर होगा R1। तो वर्क डन कितना होगा टू टेक दिस Q1 from infinite to point A. Suppose this point is A. The work done will be 0. Okay? क्यों होगा, बात करते हैं उसके ऊपर। वर्क डन to move Q1 charge from infinite to point A will be 0. Okay. Work done to move Q1 charge from infinity to point A will be 0. इन्फिनिटी से पॉइंट A तक Q1 चार्ज को मूव करने पर will be 0। जो वर्क डन होगा वो होगा 0। और क्यों है 0? ये इसलिए 0 होगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क होता है पोटेंशियल इनटू Q1। लेकिन जब हम लोग Q1 को इन्फानाइट से लेकर आए तो इस पॉइंट पर, इस कार्टेशियन सिस्टम पर कोई और चार्ज नहीं है, सिर्फ Q1 ही चार्ज है। तो ये जो चार्ज जब इन्फानाइट से Q1 तक आया, सपोज कीजिए किसी दूर पॉइंट इन्फानाइट से Q1 तक जब हम लोग इसको लेकर आएंगे तो कोई सोर्स चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज और कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वर्क भी 0 होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी which means there will be no potential. Value of V will be 0. Value of V will be 0. So work will become 0. ठीक है। लेकिन सिस्टम तो ऐसा है कि इस पर दो चार्जेस को लेकर आना है, 2 पॉइंट चार्जेस। तो सपोज कीजिए मैं एक और चार्ज Q2, ये है मेरा चार्ज Q2 चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट B तक लेकर आया। ठीक है, पॉइंट B तक Q2 चार्ज को लेकर आया। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। तो सपोज कि जो Q2 चार्ज आया तो वर्क कितना होगा, ये आप लोग सोचें। तो वर्क डन टू मूव Q2 from infinity to point B will be, work done to move Q2 from infinity to point B will be। तो वर्क कितना होगा? तो वर्क होगा, इस वर्क को मैं W1 लिख लेता हूँ, और वो वर्क होगा टेस्ट चार्ज जो है Q2 into potential V1. What is V1? V1 will be the potential due to this charge। क्योंकि होगा ये कि जब मैं Q2 को इन्फानाइट से लेकर आ रहा हूँ पॉइंट B तक, तो Q1 पहले से ही A पॉइंट पर प्लेस्ड है, विच मीन्स इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी,
क्योंकि Q1 चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में जब मैं चार्ज को लेकर आ रहा हूँ Q2 को, तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स के अगेंस्ट हम लोगों को काम करना पड़ेगा, विच मीन्स इसका पोटेंशियल होगा। वो V1 क्या है, V1 इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B। सो V1 की वैल्यू हम लोग इस पर ऐड करेंगे, तो ये बन गया Q2, और V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 ओवर this vector will be equal to R2 minus R1. Okay, so distance square, that is R2 minus R1 vector स्क्वायर नहीं हुआ, पोटेंशियल का रिजल्ट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। दिस इज R मींस डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, दैट इज R2 minus R1, और ये कैलकुलेट किया है हम लोगों ने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये काफ़ी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम और फोर्स के टाइम ये मेंशन किया है। अगर किसी को डाउट हो तो प्रीवियस वीडियोस देखें, जिस पर हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट की थी ड्यू टू 2 चार्जेस और ड्यू टू 3 चार्जेस, उस पर ये कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो ये बन गया आप लोगों का पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल किसको, इस वर्क को हम लोग लिख सकते हैं U, और ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 minus R1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2 minus R1। तो ये होगा पोटेंशियल, किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस जो सिस्टम है उसकी नेट पोटेंशियल ये होगा। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस, तो देखिए फिर से क्या होगा। फिर से कार्टेशियन सिस्टम हम लोग बनाएंगे, और कार्टेशियन सिस्टम में क्या करने वाले हैं हम लोग, ये बन गया हम लोगों का कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है जी। और फिर से हम लोग लेकर आने वाले हैं एक चार्ज Q1, और उसको लेकर आएंगे इन्फानाइट से। तो इन्फानाइट से मैं एक चार्ज लेकर आया, ये है वो चार्ज Q1 पॉइंट A तक, और उसकी पोजीशन है R1, ठीक है, उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। सो वर्क डन टू मूव Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A विल बी 0, अगेन 0। क्यों, क्योंकि Q1 जब इन्फानाइट से पॉइंट A तक लाया गया तो कोई सोर्स चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंस नहीं थी, इस करके वर्क डन बन गया 0। लेकिन जब मैं सेकंड चार्ज लेकर आऊँगा, तो सपोज कीजिए ये वो सेकंड चार्ज है Q2, जिसको पॉइंट B तक मैं लेकर आया, और पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। तो कितना वर्क हुआ, ठीक है, तो वर्क डन टू मूव Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, इन्फिनिटी टू पॉइंट B, दैट वर्क इज सपोज 1, W1 उसका मैं नाम रखता हूँ। तो वो वर्क कितना होगा, वो वर्क होगा टेस्ट चार्ज जो है Q2 और पोटेंशियल V1, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो प्रीवियस आर्टिकल था वो ही सिस्टम है। तो ये बन गया Q2, और V1 की वैल्यू आपको पता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज जो है Q1 ओवर डिस्टेंस इन दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस, तो वो होगा R2 minus R1, ठीक है जी, वो होगा R2 minus R1, ठीक है, R2 minus R1। तो इसी को थोड़ा अरेंज कीजिए, तो वर्क बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 R2 minus R1, ठीक है जी, R2 minus R1। और
इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कीजिए। अब क्योंकि सिस्टम है 3 पॉइंट चार्जेस का, तो एक और चार्ज लेकर आ रहे हैं हम लोग इन्फानाइट से पॉइंट सी तक। तो सपोज कीजिए ये है वो पॉइंट सी, और Q3 चार्ज सी पॉइंट से लेकर Q3 चार्ज इन्फानाइट से पॉइंट सी तक लेकर आया, और ये बन गया आप लोगों का R1 R2 R3 जिसका पोजीशन वेक्टर है। तो अब वर्क क्या होगा, तो आप लोग देखिए कि जैसे ही मैं Q3 को इन्फानाइट से पॉइंट C तक लेकर आऊंगा, तो कौन कौन से चार्जेस पहले से ही इस सिस्टम पर प्लेस्ड हैं, तो आंसर है Q1 और Q2 पहले से थे। तो विच मीन्स Q1 का जो पोटेंशियल होगा, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, वो भी इसको वर्क कैलकुलेट करने पर उसका भी एक रोल होगा, और Q2 की वजह से भी Q2 का जो पोटेंशियल होगा उसका भी एक रोल होगा। तो नेट वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन टू मूव Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी, Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी। तो उस वर्क को मैं लिख देता हूँ W2 सपोज। तो वर्क कितना होगा, चलो जी इसको लेकर आए, तो ये आप लोग लीजिए, ठीक है जी। तो ये बन गया R3 माइनस R1, ठीक है। ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 Q3 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। W2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और वर्क थोड़ा सा देखिए आप लोग किस तरह से हो रहा है। अगर बिल्कुल बेसिक से चलना है तो आप लोग देखिए किस तरह से होगा, दैट इज टेस्ट चार्ज जो था Q3 और पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस टेस्ट चार्ज Q3 और पोटेंशियल ड्यू टू Q2, और इनकी वैल्यूज आप लोग ऐड कीजिए। तो ये बन जाएगा Q3 आप लोग ऐसे रखिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा V1 की वैल्यू होगी Q1, ओके Q1। सो दिस इज ड्यू टू 1, दैट इज Q1 ओवर डिस्टेंस इज R3 माइनस R1 मैग्नीट्यूड प्लस Q3 रखिए ऐसे, और V2 की वैल्यू ये है V2 Q2 की वजह से, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 और डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दैट विल इक्वल टू R3 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो ये बन गया। अब आप लोगों का जो नेटवर्क होगा वो देखिए कि क्या होगा, नेटवर्क क्या होने वाला है। तो नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क जो होगा दैट विल बी सम ऑफ W1 एंड W2। नेटवर्क सपोज इसको W लिख लेता हूँ, दैट इज W1 प्लस W2, और W1 कितना है, W1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R2 माइनस R1, और W2 की वैल्यू है ये सारी वैल्यू, इसको पुट कीजिए, दैट इज प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q3 ओवर R3 माइनस R3 माइनस R1 प्लस लास्ट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्जेस आर Q2 Q3 ओवर R3 माइनस R2, तो ये है
और इसी के आगे आप लोगों को इसको थोड़ा सा सिमेट्री आप लोगों को देनी होगी। ये वैल्यू को चेक कर ले, 1/4 Q1 Q3 ओवर R3 माइनस R, 1/4 Q2 Q3 ओवर R3 माइनस R। आप लोगों को फाइनल इसको एक सिमेट्री देनी होगी, और सिमेट्री किस तरह से देंगे वो आप लोग देखिए। वो सिमेट्री किस तरह से आप लोग देंगे, तो वर्क कितना बन गया। वर्क को मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल P, सो W इज आल्सो इक्वल टू U एंड दैट विल बी रिटन इन अ डिफरेंट वे। तो इस प्रोसेस को आप लोग देखिए कि कैसे इसको लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, वो भी आप लोग ट्राई करना, अंडरस्टैंड करना। देखिए मैं इस सारे प्रोसेस को लिखूंगा 1/2 देन ब्रैकेट स्टार्ट, और देखिए कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन, और एक मैं लिख रहा हूँ I इक्वल टू 1 2 3, और इस तरफ J इक्वल टू 1 2 3। I विल नॉट बी इक्वल टू J, और इधर लिखेंगे QI एंड QJ ओवर RJ माइनस RI मैग्नीट्यूड एंड ब्रैकेट लॉस। तो ये देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 क्यों लिखा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसकी सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो आप लोगों को समझ आएगा। तो थोड़ी देर 1/2 आप लोग छोड़िए। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीशन की वैल्यू है I इक्वल टू 1 2 3। तो सपोज कीजिए ये देखिए Q1 देन Q2 भी है और Q3 भी है, ठीक है। और J की वैल्यू भी देखिए ये है Q1 देन Q2 एंड Q3, विच मीन्स I और J दोनों Q1 से लेकर 3 तक उनकी वैल्यू है। इसको मैं लिख दिया QI QJ, और नीचे RJ माइनस R1 और I इज नॉट इक्वल टू J, वट इट मीन्स कि किसी भी टाइम पर I और J की वैल्यू में सेम पुट नहीं करूंगा। अगर आप इसके ऊपर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हर टर्म 2 बार बनेगी। अगर किसी को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये क्यों लिखा गया ऐसा, तो आप लोग एक बार कि मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं या 10th तक बेसिक मैथ सबने ही रीड किया होता है, तो आप लोग समीशन की वैल्यूज जैसे ही इसके ऊपर पुट करेंगे I और J की वैल्यूज पुट करते चलें, और पुट करने के बाद आपको आंसर में मिलेगा कि हर टर्म 2 बार बनेगी। तो वो 2 बार टर्म को हाफ करने के लिए, जो 2 बार बनेगा उसको हाफ करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है। किसी को अगर ये प्रोसेस समझना होगा तो आप लोग ये वैल्यूज I और J की वैल्यू पुट करें इसके ऊपर, तो आपका रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपके 2-3 मिनट और लगेंगे करना, बस सिंपल सा इतना है कि I और J की वैल्यू पुट ना करें, एक साथ पुट मत करना। तो उससे फिर क्योंकि मेंशन है I इज नॉट इक्वल टू J, तो आप लोग मत करना, तो आपका आंसर उससे जरूर बनेगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोर्ड पे इसको कर देता हूँ सॉल्व, लेकिन आर्टिकल इतने पे ओवर है। अब इसके आगे ये पैटर्न क्यों मैंने लिखा, इस सारी टर्म को ये क्यों लिखा, तो वो समझने के लिए आप लोग देखिए कि क्या है, पुट करने के बाद कैसी वैल्यूज बनेगी। तो सारा ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको आर्टिकल पर ऐड मत करना। तो 1/2 ये रखा मैंने 1/2 और ब्रैकेट कर दी स्टार्ट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको भी आप लोग रख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे, एंड देन ये मेन ब्रैकेट स्टार्ट। अब वैल्यूज पुट करें। देखिए I की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो वैल्यूज मैक्सिमम जा रही है 1 से 3 तक। तो I की वैल्यू 1 है, तो J मैं 1 नहीं ले सकता हूं। J क्या होगा, तो J की जो वैल्यूज बनेगी वो 2 और 3 ले सकता हूं, ठीक है। तो सपोज कीजिए जब I की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 2 एंड 3, दिस इज वैल्यू ऑफ J, ओके। वैल्यू ऑफ J क्या होगा, 2 एंड 3। आप लोग जल्दी से पुट कीजिए इधर QI की जगह मैंने कर दिया 1 और J की जगह कर देते हैं पहले 2 और नीचे R2 माइनस R1। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, I की वैल्यू हमने 1 ही ली, लेकिन J की वैल्यू होगी 3 और क्या बन गया R3 माइनस R1, ठीक है जी।
अच्छा ठीक है, आई की वैल्यू 1 ले ली, अब आई की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे मैं 2 नहीं लूंगा क्योंकि आई और जे इक्वल नहीं हो गए, तो मैं लूंगा दैट इज 1 एंड 3। तो वैल्यूज पुट करें, दैट इज क्यू, आई की वैल्यू ले ली 1, सॉरी आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 और आर जे दैट इज R1 माइनस R2, और क्या बनेगा, और साथ में बनेगा आप लोगों का Q2 और J की वैल्यू 3 भी आएगी, ये वाली वैल्यू, और क्या बनने वाला है R3 माइनस R2। तो ये बन गई थी 4 वैल्यूज। अब आता है नेक्स्ट, अगर मैं I की वैल्यू लूँ 3, क्योंकि I की वैल्यू 1 ले ली, 2 ले ली, अब लास्ट बच रहा है 3, तो I की वैल्यू सपोज कीजिए मैं 3 लेता हूँ, तो J क्या बनेगा, J विल बी 1 और 2, तो पुट करें दैट इज Q3, J की वैल्यू 1 ले, और ये क्या बन गया R1 माइनस R3 प्लस Q3 एंड Q2 R2 माइनस R3। तो ब्रैकेट क्लोज, ये सारी वैल्यूज हम लोगों की आ गई। अब आप लोग पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिएगा। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने से पहले एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, R2 माइनस R1 हो या R1 माइनस R2 हो, दोनों सेम ही वैल्यूज आएंगी क्योंकि मॉडुलस में है। सो व्हाट इट मींस, ये देखिए Q1 Q3 और ये Q1 Q2 R1, ये दोनों वैल्यू सेम है। जब ऐड करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसको इसको अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे क्या हुआ, इनको ऐड किया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हट गया। सेम वे से Q1 Q3 है, तो ये देखिए Q1 Q3 इधर भी है, और बेस R3 माइनस R1, R1 माइनस सेम होगा। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, इसको और इसको ऐड करूं, तो ये बन गया 2 टाइम्स, और ये रिमूव कीजिए, और ये फिर से सेम Q2 Q3 और सेम, तो ये भी बन गया 2 टाइम्स। तो नेक्स्ट स्टेप में जाकर 2 टाइम्स, तो आप लोग जैसे ही ये 2 कॉमन लोगे, हर स्टेप से 2 कॉमन लोगे, तो 2 से इसको भी कॉमन लिया, इसको भी, तो आ जाएगा आउट, और आउट आया, तो आउट आने से नेक्स्ट क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो फिर ये रिजल्ट आपको मिलेगा, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, चेक कीजिए, 1/4 Q1 Q2 R2 माइनस R1, ठीक है जी, Q1 Q3 R3 माइनस R1 Q2 Q3, सेम रिजल्ट है। तो इस तरह से आप लोग सब्स्टिट्यूशन करके आप लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों, कि आखिर क्यों इस रिजल्ट से नेक्स्ट स्टेप ये लिया गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये होगा आप लोगों का नेट पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। तो आर्टिकल में मेनली हमने क्या किया, सिस्टम लिया, फर्स्ट में किया 2 चार्जेस का सिस्टम, 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम, 2 चार्जेस इन्फानाइट से लेकर आए तो वर्क कैलकुलेट किया, और इस पर किया 3 चार्जेस को इन्फानाइट से लेकर आए किसी पॉइंट पर, तो हम लोगों ने नेटवर्क कैलकुलेट किया या पोटेंशियल कैलकुलेट किया। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने जितने भी आप लोगों के ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए अपने ऊपर बिलीव कीजिए। थैंक यू।